इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन के लिए हमको यहाँ पे लॉगिन का बटन दिखेगा, और लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद में क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, पासवर्ड सेव है, तो इस वजह से ऐसा खुल के आ रहा है। मैं एक बार लॉग आउट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद में यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो आपको जो आपका यूजर नेम है और पासवर्ड है, वो जैसे मैंने बताया, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं आप उनसे बात करके संपर्क करके इसको ले सकते हैं। फिर आपको लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आपकी स्क्रीन खुल के आ जाएगी। अब इसमें क्या क्या करना है मैं पहले ब्रीफ कर देता हूँ, फिर मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले तो रजिस्टर यूजर करना है, मतलब कि जो भी बेनिफिशियरी है, जिसका भी बिजनेस है, जिसका हम पेज बनवा रहे हैं, जिसको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसकी डिटेल इस ये पोर्टल पे रजिस्टर करनी है। उसका नाम है उनका भी चला है। उसके बाद कंडक्ट एग्जामिनेशन होगा, तो भी आपने किए हैं उनको उनका एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद यहाँ से कंपटीशन वाले। आई थिंक कृष्णा सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बाकी सब लोगों को आ रही है क्या? मेरे यहाँ हो सकता है नेटवर्क का इशू हो। आ रही है सर। आप वहां से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाए तो कृष्णा सर अभी विप्लव आ रही है मेरी कुछ? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है या फिर से शेयर करूं मैं? नहीं, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। बीच में आवाज चली गई थी, तो आप एक बार फिर से डिस्क्राइब करिए। स्क्रीन भी अभी नहीं आ रही है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल, अभी दिख रही है स्क्रीन आप लोगों को? हाँ हाँ सर, स्क्रीन दिख रही है आपको। विप्लव स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ हाँ सर, स्क्रीन दिख रही है। ठीक, ठीक है। आवाज एक नहीं आ मिनट रही है। थोड़ा सा। एक मिनट, आवाज अभी आवाज आ रही है? अब विप्लव बेटर है? अभी आ रहा है? हाँ हाँ सर, बेटर है। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है। विप्लव स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ हाँ सर, स्क्रीन दिख रही है। आप कंटिन्यू करिए सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जो सबसे पहला टैब है ऊपर लेफ्ट हैंड पे, रजिस्टर है यूजर। इस पे क्लिक करना है हमको, और जो भी हमारा बेनिफिशियरी है उसको यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरीके से खुल के आएगा। यहाँ पे टैब बना हुआ है रजिस्टर अ बेनिफिशियरी, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर कुछ डिटेल्स भरनी है बेनिफिशियरी के बारे में, जैसे कि बेनिफिशियरी का प्रथम नाम क्या है। मैं आपको एक फिल करके बता देता हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों को आसानी होगी। फिर पिता का नाम क्या है, पिता का नाम फिल करना है।
क्योंकि मैंने पहले भी कुछ फॉर्म्स फिल किए हुए हैं, तो ये ऑटो नेम्स आ रहे हैं। आप लोग जब फिल करेंगे तो ये ऐसा नहीं होगा, आपको टाइप करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है, जेंडर मेल है या फीमेल है। अ, वो मैंने फिल कर दिया। जन्म तिथि बतानी पड़ेगी मुझे। जन्म तिथि मैंने डाल दी यहाँ पे। जन्म तिथि डालने के बाद में मुझे ईमेल आईडी देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में फोन नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पे। फिर परमानेंट एड्रेस मेरा क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के, अगर मैं जो भी है, मेरा जो राज्य, जिला, उप जिला मतलब तहसील हो गया, और गांव का नाम, आप ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आएगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आप जो हमारा बेनिफिशियरी है किस गांव में रहता है। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको उनका फुल एड्रेस डालना पड़ेगा। उनका मतलब मकान नंबर क्या है, और पिन कोड क्या है, इस तरीके से फुल एड्रेस डालना है। और उसके बाद में अगला जो पूछ रहा है कि उनकी व्यक्तिगत मासिक आय क्या है। 0 से 10 हजार रुपए महीना की आय है, 10 से 20 हजार रुपए पर मंथ की इनकम है, या 20 हजार से ज्यादा है। तो जो भी एप्लीकेबल है, जो भी आय है वो डालना है। फिर भाषा की वरीयता क्या है, लैंग्वेज प्रेफरेंस क्या है, या किस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है, फ्लुएंट है, तो वो डालना है। हिंदी में है, दूसरी वरीयता मान लो उनकी इंग्लिश हो सकती है, कोई और भी है तो हो सकता है किसी को मराठी भी आती है। इस तरीके से 3 ऑप्शन है, तो यहाँ पे डालना है। अभी हम लोग मान लीजिए हिंदी की करते हैं, तो मेरी वरीयता हिंदी है, तो मैंने हिंदी डाल रखा है। और इसके बाद में शैक्षणिक योग्यता क्या है, मतलब कितना पढ़े हुए हैं, तो कितना पढ़े हुए हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में क्या आप विकलांग हैं, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यस या नो करना है। और उसके बाद में आखिरी जो डिटेल देना है, वो अगर उनके पास बैंक अकाउंट है कि नहीं है उसके बारे में बताना है, यस या नो में। तो अगर बैंक अकाउंट है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। ये इसके बाद में हमारा फॉर्म भर गया है, अभी इसको सेव डिटेल करना है मुझे। अभी मैंने सेव डिटेल कर दिया, क्योंकि ये आप लोग लिखा हुआ देख रहे होंगे, यूजर विद ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ये मेरा अभी रजिस्टर नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने पहले इसी ईमेल आईडी से एक रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ। तो आप लोग अभी मुझे देखना है, अगर मान लीजिए मुझे चेक करना है कि मैं किसका किसका पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, तो मैं फिर दूसरे टैब में जाऊंगा, मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि मैं किस किस का पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ इस पोर्टल पे, किसको किसको बेनिफिशियरी बना चुका हूँ। तो आप देख रहे होंगे 4-5 लोग हैं, 5 लोग हैं जिनको पहले से ही उनका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, और उनका एप्लीकेशन नंबर आ गया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे तो एप्लीकेशन नंबर आ रहा है, UPVLE007305, कृष्णा पांडे के नाम पे ये पहले से ही एक यूजर रजिस्टर्ड है। तो अभी हमें क्या करना होगा, अभी इसके बाद में रजिस्ट्रेशन के बाद में एग्जाम देना पड़ेगा। तो एग्जाम देने के लिए कंडक्ट पे जाना है मुझे। ये जो जहाँ पे कंडक्ट लिखा है, और आप लोग एक चीज ये भी चेक कर सकते हैं, एग्जामिनेशन स्टेटस क्या है। मान लीजिए तीन जो मॉड्यूल हैं, 3 जो पाठ्यक्रम है उसका एग्जाम देना है, जिसमें से लिखा हुआ है कि 2 पाठ्यक्रम में मैं पहले से ही एग्जाम दे चुका हूँ। ऐसे ही कोई सुनील सिंह जी हैं जो कि 3 पाठ्यक्रम में से 0 पाठ्यक्रम इन्होंने अभी तक एक भी एग्जाम नहीं दिया है। तो अभी देखते हैं, जैसे सुनील सिंह का मुझे एग्जाम कंडक्ट करवाना है, तो कहाँ से करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, कंडक्ट में जाएंगे, और अ, ये तरीके से स्क्रीन आ जाएगा जिसमें ये पाठ्यक्रम खुल के आ जाएंगे। पहला डिजिटल मार्केटिंग, दूसरा जॉब्स एंड लाइवलीहुड, तीसरा ऑनलाइन सेफ्टी। तो अभी मान लीजिए मुझे एग्जाम देना है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का एग्जाम देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और स्टार्ट नाउ पे जाऊंगा। स्टार्ट नाउ के बाद में इस तरीके से कुछ सवाल आएंगे, मुझे सवाल का जवाब देना होगा, और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। इसके बाद में मेरा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत इजी है, कोई इसमें
वो नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग इसको कर सकते हो। और वैसे भी आप लोग डिजिटली बहुत जानकार हो, बहुत सारे डिजिटल पेमेंट्स और बहुत सारे उस पे पहले ही काम कर चुके हो। तो यहाँ पे जाके आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। सेकेंड, इसी तरीके से जॉब्स एंड लाइवलीहुड पे क्लिक करना है, इसका भी फॉर्म खुल के आ जाएगा। स्टार्ट नाउ पे जाना है हम लोगों को, और ये फॉर्म खुल के आ जाएगा और सवाल जो भी आएंगे उनका जवाब देने के बाद में हमारा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। अब एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में हमको क्या करना है, ये जो कंपटीशन वाला टैब है यहाँ पे जाना है। तो तो इसमें कंपटीशन वाला टैब क्या है, ये टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा। मैं आप लोगों को अभी से जानकारी दे दूं। अ, तो इसमें अभी जो जो कंपटीशन चल रहा है, जो भी आप लोग जो पेज बना रहे हो या जो बेनिफिशियरी पेज बना रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस पे ज्यादा से ज्यादा लाइक लेके आए, तो इस ये कंपटीशन चल रहा है सीएससी की तरफ से, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना डिटेल दे, नॉमिनेशन दे सकते हैं। तो आपको और भी बेहतर तरीके से बताया जाएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कैसे लेके आ सकते हैं। तो और लास्ट जो सेक्शन है एग्जाम का सेक्शन है। एग्जाम में क्लिक करने के बाद में आपने जो एग्जाम दिया है, अगर आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है तो ये आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखेगा। अगर एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। क्योंकि मैंने एग्जाम कंप्लीट कर लिया है तो मुझे डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिख रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सर्टिफिकेट कैसा होगा। इस तरीके का सर्टिफिकेट होगा, और आपका नाम लिखा हुआ आएगा इस पे। आपका नाम क्या है, उसके बाद में आप फेसबुक और सीएससी डिजिटल बेटी की तरफ से सर्टिफाइड ट्रेनर बन जाएंगे फेसबुक के। तो इस तरीके से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और इस सर्टिफिकेट को हमको डाउनलोड करके जो भी हमने फेसबुक का पेज बनाया है या फेसबुक का प्रोफाइल है उस पर डिस्प्ले करना है। जिससे जब हम लोगों को बताने जाएंगे, गांव में अपने आसपास के लोगों को ट्रेनिंग देने जाएंगे, तो हम ये सर्टिफिकेट उनको दिखा सकते हैं कि देखो हम फेसबुक की तरफ से सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, और हम कुछ ऐसी चीजें हमें पता है, कुछ ऐसी टेक्निक्स पता है जिनके तरीके जिससे आप अपना बिजनेस बढ़ाने में हम आपकी मदद करेंगे, और आपका जो अकाउंट है आप अच्छी तरीके से और सेफ रख सकते हैं उसको। अ, ठीक है, तो ये है आपका रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कर लिया है, टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो एक बार आप अपनी तरफ से पूछ लीजिए, अगर किसी का कोई सवाल है तो अभी हम सवाल ले सकते हैं। और बाकी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोगों का कोई सवाल है तो आखिरी दस सर हमारे दस पास मिनट और। दो तीन सवाल हैं ऑलरेडी। ठीक मैं है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि सवाल है कि कितने स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं, पहला ये तो है। दूसरा मैसर जी का हाँ, है कि मेल मेंबर भी ट्रेनिंग करवा सकते हैं क्या, और पेमेंट कितना मिलेगा, और डिजिटल बेटी का कितना टारगेट है। ये सारी चीज़ें हैं। तो जो हम लोग बता सकते हैं वो ये है कि आपको फीमेल बेनिफिशियरी को ही रजिस्टर करना है। जो मेल उसमें दिख रहे थे वो एक्चुअली टेस्ट के लिए है, चूंकि मैसेज जी को प्रोजेक्ट ही मैं, डिजिटल बेटी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, वही मैं भी बोलना चाह रहा था। मैसर जी, जैसे नाम से ही हमको पता है कि ये प्रोजेक्ट का नाम ही डिजिटल बेटी है, तो हमको जो भी ट्रेनिंग देनी है, जो भी सर्टिफिकेशन करवाना है, वो फीमेल मेंबर्स का करवाना है। जो भी फीमेल्स हैं गांव में जो बिजनेस कर रही हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनकी हेल्प करनी है हमको। तो और बाकी अ, कितने स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं जी का सवाल है, ये मुझे नहीं समझ में आया। क्या पूछना चाहती हैं, स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं ये? सर इनका क्वेश्चन वो बेनिफिशियरी ऐड करने वाला था कि कितने ओके बेनिफिशियरी ऐड करना है इनको। ओके, गुंजन जी, ये आपके जो सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं, वो प्रॉपर कितने लोगों को आपको सिखाना है? और क्या जो किसी ने मैसर जी ने पेमेंट कितना मिलेगा इसके बारे में पूछा है?
तो हम लोग एक्सटर्नल ट्रेनर्स हैं, बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तो हम लोग ये सारी डिटेल्स आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे, या हमारे पास भी इसकी डिटेल नहीं होती है। तो इसके लिए जो राइट पर्सन है, जो आपके आपके साथ में जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं, जिनसे आप लोग डे टू डे बेसिस पे बातचीत करते हैं, तो आप लोग उनसे पूछेंगे तो आपको प्रॉपर जवाब मिल जाएगा इन चीजों का। बाकी फेसबुक का जो आज की ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग से रिलेटेड किसी का सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कंटेंट में कुछ नहीं समझ में आया है, पेज कैसे क्रिएट करना है, ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, ऑनलाइन सिक्योरिटी क्या होती है, क्या क्या फीचर्स अप्लाई करके हम अपना अकाउंट सेफ बना सकते हैं। अच्छा, नेहा जी ने फिर से लिखा है, डिजिटल बेटी को कितना टारगेट मिलेगा। नेहा जी, डिजिटल बेटी आप लोग ही हैं जो सीएससी वीएलईज हैं, और आप ही अभी हमारी मास्टर ट्रेनर्स होंगी, और आपको जाके फिर फर्दर और भी जो गांव में लोग हैं आपके जैसे उद्यमी हैं, उनका फेसबुक पेज बनाने में मदद करनी है। रही बात टारगेट की, तो मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं सीएससी के, वो लोग आपको इसके बारे में और बेहतर तरीके से बताएंगे। कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि अगर कोई अभी भी कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ भी या सुझाव देना चाह रहे हैं, तो चैट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम लोगों ने अपना सारा किरण जी का एक क्वेश्चन है सर, यूजर नेम और पासवर्ड के लिए क्या करें। जो आपके ग्रुप बने हुए हैं, मुझे जहाँ तक पता है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ में, आप आपके सवाल एक बार उसमें पोस्ट कर दीजिए, तो वहां से आपके जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि ये इंटरनल चीजें हैं, हमें इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पता नहीं है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और अभी जैसा कोविड का टाइम है, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, सरकार के दिशा निर्देश है, उसका पालन करिए। और हम लोगों को बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा कि इस टाइम में डिजिटली हम लोग जुड़ पाए। आप लोगों ने बहुत अपना कीमती समय निकाला। पहले तो हम लोगों का प्रयास था कि हम लोग मतलब कहीं आपके ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन बाद में ऐसी सिचुएशन हुई, कोरोना वायरस से, महामारी से पूरा विश्व परेशान है। तो उसके बाद भी हम लोगों ने वही है कि जो भी चीजें थी बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों के फिर भी फर्दर कोई सवाल रहेंगे, आप लोगों को कुछ भी इश्यूज है, तो अभी हम लोग 1-to-1 फोन पे भी कनेक्ट करेंगे। आप लोगों के पास पर्सनल हम लोग फोन भी करके पूछेंगे आप लोग पेज बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग के बाद में ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग खत्म हो गई तो आप लोगों को इसको बस भूल जाना है। तो आप लोगों को पेज बनाना है, पेज बनाने में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं उसको कहीं पे नोट डाउन करना है, ग्रुप बनाना है। और क्योंकि आज के टाइम पे, जैसा हमने स्टार्टिंग में जब हम लोग बात कर रहे थे, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे थे, तो यही बात कर रहे थे कि आजकल देखोगे, हम लोग देखते हैं तो पहले के टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आज बदल गई है, चेंज हो गई है। तो अभी बिजनेस करने का तरीका बदल गया है, लोगों का सोचने का तरीका बदल गया है, तो हमको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, अगर जीवन में आगे बढ़ना है। तो इसके लिए फेसबुक एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, तो आप लोग उसका उपयोग करिए, और भी लोगों को सिखाइए, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, जो भी हैं, उनको सिखाइए और उनको भी सर्टिफाई करिए और हेल्प करिए उनकी। तो फिर से थैंक यू वेरी मच।